Let's start with question number 41. It says an artificial satellite is revolving around a planet of mass m and radius r in a circular orbit of radius r. From Kepler's third law about the period of satellite around a common central body, square of the period of revolution t is proportional to cube of the radius of orbit r. Show using dimensional analysis that this is the relation between time period and radius and g. So let's see how we can solve this. So हमारे पास उन्होंने बोला कि आपने केपलर्स थर्ड लॉ यूज़ करना है. तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, रेडियस के क्यूब के. इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप. सो यस, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सो यहाँ पे अगर हमें पता चल गया कि टी स्क्वायर हमारा प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं अगर हम स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है. तो यस, टी इज़ प्रोपोर्शनल टू आर 3/2. हाफ में कन्वर्ट हो गया राइट साइड जाके. तो हमें पता है कि टी जो है हमारा वो डिपेंड करता है बिग आर पे एंड स्मॉल जी पे भी. तो इस वजह से हमारा जो प्रोपोर्शनल साइन बन जाएगा या हमारा जो फॉर्मूला है वो डिपेंड कैसे करेगा, टी इज़ इक्वल टू के. आर पे तो हमें पता ही है कि पावर कितनी है, 3/2 की है रेडियस पे. बिग आर पे हमें पावर नहीं पता तो उसको हम ए ले लेते हैं और जी को हम बी ले लेते हैं. अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, ए एंड बी. तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, इट इज़ इन टी. तो m0 l0 और t1 हो जाएगा. के तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि के तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसको हम छोड़ ही देते हैं. हम आते हैं बात सीधा आर पे. तो आर की जो यूनिट है वो रेडियस है. रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ होता है एक तरीके से. तो L 3/2 हो गया. सो दिस इज़ L A और G हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसका यूनिट क्या होता है, LT-2b. तो यहाँ पे तो हमारा T1 ही है लेफ़्ट साइड पे. राइट साइड पे क्या हो जाएगा, L की पावर्स देखते हैं सारी की सारी. तो पहली 3/2 है, फिर A है, फिर आपकी B है और टाइम कितना है आपका -2b. अब यहाँ पे L0 था और यहाँ पे T की अगर पावर्स को हम रिलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू -2b और B इज़ इक्वल टू -12. इसी तरह हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी क्योंकि यहाँ पे L आपका 0 था. तो आप क्या करोगे, 0 इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस A प्लस B. तो 0 इज़ इक्वल टू 3/2, A एज इट इज़, B क्या हो जाएगा -12. 3/2 -12 कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 1 प्लस A इज़ इक्वल टू 0 और A इज़ इक्वल टू -1. तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई है, B की वैल्यू भी आ गई है. अब हमारा रिलेशन आसानी से बन सकता है इस वाली इक्वेशन में पुट करके. A की वैल्यू पुट करनी है आपने और B की वैल्यू पुट करनी है. सो इट्स लाइक T इज़ इक्वल टू K R 3/2, देन वी हैड R रेज़ टू पावर A, G रेज़ टू पावर B. और अभी हमने A की वैल्यू कितनी निकाली है, A की वैल्यू है आपके पास -12 और B की वैल्यू क्या है आपके पास, इट इज़ -1. तो K हो गया, R की वैल्यू आपकी रूट में आ जाएगी रेज़ टू पावर 3 लेकिन, और ये जो बिग R है वो भी आपका रूट में ही है. और G की वैल्यू जो है वो आपकी बाहर आएगी, नीचे आएगी क्योंकि -1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा. और नीचे आपका अंडर रूट, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे. ओके, B की वैल्यू हमारी हाफ है, -12 है और A की वैल्यू -1 है. सो ये -12 हो गया आपका और ये आपका -1 हो गया. अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे अपनी तरीके से कि हमारा इक्वेशन क्या बनती है. तो R तो वैसे ही रहेगा हमारा, R विल बी क्यूब और अंडर द रूट. क्यों अंडर द रूट है, क्योंकि -12 भी उसकी पावर है. वैसे ही G को आप नीचे ले जाओगे तो उसकी पावर हो जाएगी अंडर रूट G, पॉजिटिव हो जाएगी उसकी पावर. और हमारे पास बचा क्या,
r-1 और r-1 आपका नीचे आ जाएगा। सो यस, दिस इज़ द इक्वेशन यू हैव, एंड हमने दिखा दिया है कि हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है इसका मतलब, और ये डायमेंशंस या इसकी ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ऐसे आपको करना है ये वाला क्वेश्चन नंबर 41। मूव करते हैं नेक्स्ट पे।